हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका स्वागत है शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो है जर्नल डिस्कशन के लिए। ये जर्नल डिस्कशन जो है वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम पे बेस्ड है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम पे आधारित है ये जो डिस्कशन है वो। अक्सर क्या है कि पर्सनली जो डाउट्स पूछे जा रहे हैं काफ़ी दिनों से, वो एक ही समस्या है, गणित समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें कि गणित समझ में आने लग जाए, ठीक है ना। इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो अंडरलाइन करके, इसी टॉपिक के ऊपर जो है कम से कम 100 डाउट्स जो हैं पूछ लिए गए हैं टॉपिक पर, कि पढ़ते तो हैं लेकिन वो जल्दी भूल जाते हैं, या फिर पढ़ने में मन नहीं लगता है, बिल्कुल मन नहीं लगता है, पढ़ा हुआ जल्दी भूल जा रहे हैं। और गणित है वो तो बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव मैथ हो, चाहे वो दूसरी एग्जाम्स का मैथ हो, ठीक है ना। लेकिन हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी ऐसे लगे कि ये तो बेसिक चीज़ है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें नहीं है जो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बिल्कुल आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है। मैं आपको वन बाय वन करके समझाऊंगा कि क्या वो तरीके हैं जिनसे आप गणित के अंदर अपनी रुचि जो है वो बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो वन बाय वन करके अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक को। बिल्कुल आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल आपको तैयारी करने का बिल्कुल बेसिक सा फंडा बताऊंगा, आप बस वो करके देखना। दोस्तों, सबसे पहली बात, हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। गणित, गणित जिसे बोलते हैं मैथ। दोस्तों, गणित का मतलब क्या है? गणित का मतलब है गणना। एक ऐसा विषय जो गणना आधारित हो, यानी कि एक ऐसा विषय जिसमें गणनाओं का जो है खेल हो, गणना करना हो। गणना का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशंस, यानी कि मैथ इज द गेम ऑफ कैलकुलेशन, आप यूं कह सकते हो। तो गणित के अंदर जिस व्यक्ति की गणना स्ट्रोंग है, जिस व्यक्ति की जो गणनांक शक्ति है वो मजबूत है, जिस व्यक्ति की कैलकुलेटिव पावर जो है वो मजबूत है। देखो, ये जो है मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको समझा रहा हूं ताकि सबको समझ में आए, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति है जिसकी मैथ में कैलकुलेटिव पावर अच्छी है, या फिर आप यूं कह सकते हो गणित में गणना अच्छी है, उसके लिए मैथ करना बाएं हाथ का खेल होता है। लेकिन जिसकी गणना अच्छी नहीं है उनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा समस्याएं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं। और फिर वो लोग ये पूछते हैं कि हमें मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और क्या होता है कि एक सब्जेक्ट जब आप बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो वो सब्जेक्ट आपको लगने लग जाता है बोर, ठीक है ना। फिर आप उस सब्जेक्ट के अंदर क्या करते हो, आप उस सब्जेक्ट को बिल्कुल क्विट कर देते हो, बिल्कुल आप लोग छोड़ देते हो, जो कि आपकी सबसे बड़ी गंदी बात है, गलत बात है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बैड हैबिट आपकी क्या है कि जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है आप उसको छोड़ देते हो, बिल्कुल आप उसके ऊपर 0% अपना जो रिजल्ट है वो अनुमान लगा लेते हो कि इसमें मैं 0% था, हूं और रहूंगा, जो कि स्टूडेंट लाइफ की सबसे बैड हैबिट मैं मानता हूं, ठीक है ना। दोस्तों, आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा, मान लो आपको जीके आता है तो आप जीके एक घंटा दे रहे हो ना, तो जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा ना उसको आप 3 घंटे देना स्टार्ट कर दो। पहला पॉइंट तो आप ये मान लो, उसको आप 3 घंटे देना स्टार्ट कर दो। अपनी समय सीमा का ध्यान रखो दोस्तों, अपनी समय सीमा बढ़ा दो। जो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है ना, मैं गारंटी देता हूं 2 हफ्ते आप मेरे कहे अनुसार पढ़ के देखो, आपको मैथ बोरिंग नहीं लगेगा। या फिर आपको कोई भी चीज़ बोरिंग लग रही है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करो। और मतलब पूरा उसके अंदर क्या करो, आपको करना है गहन अध्ययन, पूरी डीप स्टडी करनी है। जो भी आप पढ़ो ना दोस्तों, आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि रूम के अंदर पंखा चल रहा है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, पसीना आ रहा है, मच्छर खा रहे हैं। ये सब एक्सक्यूज आपको जिस दिन नहीं पता लगेंगे ना, उस दिन आप गहन अध्ययन में डूब जाओगे। और जिस विषय के अंदर आपने गहन अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया, गारंटी देता हूं आप उस विषय कोई एक्सपर्ट बन जाओगे। अच्छा जी, अब गहन अध्ययन होता कैसे है? उसके लिए आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। कोई भी चीज़ आप करते हो वो बेसिक से एडवांस लेवल पे जाई जाती है, ना कि सीधा आप एडवांस पे, ठीक है ना। जैसे मैंने एक दिन लाइव क्लास में भी डिस्कस किया था, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर आप बिल्कुल बेसिक करा रहे हो लेकिन हमें तो जी एडवांस पढ़ना है। अरे भाई, जब आपका ये क्लियर नहीं होगा तो आपका ये कैसे हो जाएगा? देखो, फॉर एग्जाम्पल एक सीढ़ी है, ऐसे यहाँ पे आपको पहुंचना है, इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, यहाँ से सीधी यहाँ छलांग मारोगे या यहाँ से ऐसे जाओगे, 1 फिर 2 फिर 3, यही प्रोसेस अपनाओगे ना, ये थर्ड सेकंड वाला। तो वही तो मैं कर रहा हूँ, वही तो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। कैसे? मैं आपको स्टेज पे लेके आया हूँ, फिर मैं आपको स्टेज पे लेके जाऊंगा, और फिर मैं आपको स्टेज पे लेके जाऊंगा। इस सफर में क्या होगा, आपको चोट लगने का खतरा नहीं रहेगा, और इस सफर में क्या है, आपके दांत भी टूट जाएंगे, चोट भी लगेगी, है ना। मानते हो इस बात को? तो यही प्रोसेस है। आप शॉर्टकट लेना चाहते हो, और एक बात याद रखो, लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमेशा लॉन्ग कट में काम करो, सब्र रखो। आपको कोई चीज नहीं आ रही है, आप सब्र रखो, उसके पीछे पड़ जाओ। आप पहली सीढ़ी चढ़ के तो देखो, आप दूसरी सीढ़ी के लिए अपने आप अग्रसर हो जाओगे, और तीसरी सीढ़ी के लिए अपने आप, और आपको पता ही नहीं लगेगा कब आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। यही करना है आपको। अब ये करने के लिए हमें करना क्या है वो देखिए।
सबसे पहला जो मैं आपको कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा, अपना बेसिक क्लियर करो। कोई भी चीज होती है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो एक मकान हो, उसकी नींव जितनी मजबूत होगी, पेड़ की जितनी जड़ें मजबूत होगी, वो पेड़ उतना ही विशालकाय, उतना ही मजबूत होगा। तो आपकी जड़ें हैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जो आपका जो सामान्य जो ज्ञान है ना, वो सामान्य ज्ञान मतलब जीके नहीं, आपका सामान्य ज्ञान जो मैथ का है, वो आपका जिस दिन स्ट्रांग होगा ना, उस दिन आपको मैथ करने में मजा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, आप अपनी जड़ों को मजबूत बनाओ। जड़ें क्या है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, बीसी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी क्या है, जड़ें हैं, ठीक है ना। उन जड़ों को आप मजबूत बनाओ। फिर आप ये देखो कि क्या आपको विषय नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर एक बार और दोबारा मेरे से कंसल्ट करो। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, 100% मैं गारंटी देता हूं, जिस दिन आपकी जड़ें मजबूत हो गई सब्जेक्ट के अंदर, जिस दिन आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो गया, तो आप लोग क्या है उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन जाओगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अब जी बेसिक कैसे क्लियर करें, हमें समझ में नहीं आ रहा बेसिक होता क्या है। सिंपल से मैं आपको बताऊंगा। बेसिक का मतलब होता है आपकी जो साधारण चीजें हैं वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जिस पे पूरी गणना टिकी हुई है। अब मैंने आपने स्लाइड देखी होगी, तो मैंने इस स्लाइड में बताया था कि गणित का मतलब होता है गणना। जिस पे आपकी गणना टिकी हुई है वो बेसिक होती है। चार चीजें, साधारण चीजें जो है वो चार है। कौन कौन सी? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। अब आप लोग कहोगे सर ये क्या बता रहे हो सकता है ये आपको आते हैं, मैं मानता हूं आपको आते होंगे, लेकिन ये कई लोगों को नहीं आते होंगे और उन्हें मैथ बहुत मुश्किल लगता होगा। आपसे कितने बड़े से बड़ा क्वेश्चन उठा लो, और मैं गारंटी देता हूं, आप मुझे कमेंट में ये बता देना कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें चारों ऑपरेशन यूज ना किए गए हों। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, अरे आप आईएएस आईपीएस का उठा लो, आप वन रक्षक वनपाल का उठा लो, आप राजस्थान पुलिस का उठा लो, आप एसएससी का उठा लो, आप चाहे साइंटिस्ट लेवल के उठा लो, आप चाहे इंजीनियर का मैथ उठा लो, आप चाहे किसी का मैथ उठा लो, क्या इन चार ऑपरेशन के अलावा कोई ऑपरेशन यूज हो रहा है उसके अंदर ढंग से? अगर आप बेसिक समझोगे तो बिल्कुल नहीं होता है। इन्हीं चार चीजों पे मैथ टिका, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। समझते हो इस बात को? सबसे पहली कमांड जो है, जिस दिन आप कलम और कॉपी लेके बैठोगे ना, सबसे पहली कमांड होनी चाहिए इन आपकी चार चीजों के ऊपर। क्या? कि क्या मुझे जोड़ करना अच्छे से आता है, क्या मुझे घटाव करना अच्छे से आता है, क्या मुझे मल्टीप्लाई यानी गुणा करना अच्छे से आता है, क्या मुझे डिवीजन यानी कि भाग करना अच्छे से आता है। ये चार चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद आपको मैं बताता हूं स्टेप नंबर सेकंड। ये था स्टेप नंबर आपका फर्स्ट। पहला स्टेप आपकी क्या हो कि साधारण चीजें बिल्कुल अच्छी हो। साधारण चीजें मैंने आपको डायरेक्शन बता दी है, कौन कौन सी होती हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और ये डिवीजन, ठीक है ना। ये सब चीजें यानी कि जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये चार चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरी बात आती है दोस्तों, वो होती है प्रश्न को समझना। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा गया है उसकी आपको भाषा की पकड़ होनी चाहिए। अगर आप मान लो हिंदी मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं तो आपको हिंदी की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर यदि आप इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इंग्लिश की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। कोई भी प्रश्न आया है उसमें ये देखो, उसको 2 से 3 बार आप पढ़ के देखो उस पूरे क्वेश्चन को। और पढ़ना कैसे है, गहन तरीके से पढ़ना है। यूं नहीं कि ऊपर से पढ़ दिया, अच्छा ये आया था, ये वर्ग है, ये फलाना, ये दिखड़ा है, हो गया जी क्वेश्चन। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, उसका बिल्कुल गहन अध्ययन करना है, बिल्कुल डीप स्टडी। एक बार समझ में नहीं आया, दोबारा रिवीजन मारो। दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार फिर देखो। तीसरी बार नहीं आया, चौथी बार फिर देखो। जिस दिन आपने प्रश्न को समझना सीख लिया, गारंटी देता हूं 70% मैथ आपका वहीं सोल्व हो जाएगा। आगे तो बस 30% काम है, आंसर निकालना 30% काम है। 70% काम आपका वहीं हो जाएगा जिस दिन आपने अपना क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंड यानी कि इस प्रश्न को समझना आपने सीख लिया, ठीक है ना। ये आएगा कैसे? इसके लिए आपको क्या है, सबसे पहले अपने बेसिक को कंसेप्ट को क्लियर करना है। उसके बाद क्वेश्चन की भाषा को समझना है। उसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है सूत्र, फॉर्मूला। सूत्र जिसको आप लोग बोलते हैं फॉर्मूला। आपने क्वेश्चन को समझ लिया, उसके बाद मेन काम आता है सूत्र का। सूत्र ये देखो कि कौन सा सूत्र उस क्वेश्चन में फिट बैठ रहा है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सर जी हमें सूत्र याद नहीं रहते। बहुत सारी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स की, सर जी हमें सूत्र याद नहीं रहते। क्यों याद नहीं रहते पता है? क्योंकि तुम बुक में से पढ़ते फटाफट। अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा इंटू भुजा, वर्ग का परिमाप हो गया 4 इंटू भुजा। अच्छा आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। बस पढ़ लिया, हो गया मैथ। और बाद में क्या कहते हो, हमें तो मैथ समझ में आया ही नहीं। आपका माइंड क्या करता है, जितनी जल्दी चीजों को इंटरनली करता है ट्रांसपोर्ट, उतनी एक्सटर्नली बाहर भी फेंक देता है। आपने पढ़ा आयत का परिमाप ये है वो है, आ गया माइंड में, फिर वापस बाहर फेंक दिया, फिर आया फिर बाहर फेंक दिया। इस तरह से आपका साइकिल चलता रहता है माइंड का ऐसे। और फिर लास्ट में रिजल्ट क्या आता है, आप लोग जो है वो दुखी हो जाते हो, ठीक है ना। और आप लोग कहते हो हमें बिल्कुल भी मैथ नहीं आ रहा है। क्यों आएगा तुम्हें मैथ? तुमने बेसिक तो कंसेप्ट क्लियर किया नहीं, तुमने सूत्र कभी पढ़े नहीं। तो सूत्र के लिए मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूं, रामबाण फॉर्मूला। एक बनाओ सूत्र सारणी। चाहो तो आप चार्ट ले लो, चाहो तो आप A4 साइज पेज ले लो,
उस पे जितने भी सूत्र हैं बेसिक बेसिक, जैसे कि किसी का क्षेत्रफल हो गया, किसी का परिमाप हो गया, ठीक है ना, त्रिभुज क्या होता है, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वृत्त क्या होता है, इन सब चीजों के क्या है लिखो। उसको लिख करके आप अपने कमरे की दीवार पे उस चार्ट को आप चिपका लो जिस पे आपने फॉर्मूला लिख रखा है, यानी जो सूत्र सारणी आपकी होगी उसको आप कमरे के चार्ट पे ऐसी पोजीशन पे चिपकाओ कि आप जब उठो, बैठो, खाओ, पियो, सो तो वो आपके सामने रहना चाहिए। दिन में कम से कम 2 या 3 बार उस पर नजर मारो। आपको पता नहीं लगेगा लेकिन आपके माइंड में एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होगा जिसके तहत आपको सूत्र ऑटोमेटिकली याद होने लग जाएंगे। आपने एबीसीडी याद कर रखी है ना छोटी क्लासों में। अब मैं आपसे कह दूं एबीसीडी ढूंढनी है, फटाफट कह दो, है ये कोई बड़ी बात है? एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ओ डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो गया। कैसे याद हुई आपको? क्या आपने उसको रट्टा मारा? नहीं, आपने क्या किया, उसको नजरों के सामने रखा कि कल टीचर पूछेगा ए बी सी डी, बस उसको पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे और आपको पता ही नहीं लगा, आप इस चीज के अंदर एक्सपर्ट हो गए, है ना। अब आपके लिए ये छोटी सी बात हो गई है। यही सेम फिनोमिना है मैथ का। आप सूत्रों को पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एक दिन जब आपको सूत्र आने लग जाएंगे ना, उसी दिन आपको प्रश्न की भाषा भी समझ में आने लग जाएगी कि प्रश्न इस तरह से आया है, सूत्र ये फिट किया, सब कुछ दिया होगा, आंसर आएगा। बस सिंपल सा फंडा है, प्रश्न को समझो, सूत्र को फिट करो, आंसर निकाल दो। अब इसमें सूत्र के बाद क्या आएगी? गणना आएगी। गणना आप कर लोगे, प्लस माइनस, गुणा भाग, है ना, ये सब चीजें आपके आएगी, ये आप कर लोगे क्योंकि आगे आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया था जड़ आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सूत्र सारणी आ गई। अब है प्रश्न को सूत्र के अनुसार सोचना। कोई भी प्रश्न आ गया, मान लो आ गया एक वर्ग है, वर्ग की जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। वर्ग आप समझते हो ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ऐसी चीज वो क्या होती है? वर्ग होती है। इसकी ये साइड 4 है, ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है। अब इसने कह दिया इसका आपको निकालना है क्षेत्रफल, यानी कि एरिया आपको निकालना है। अब आप क्या है, इस प्रश्न को सूत्र के मुताबिक सोचो कि अच्छा वर्ग दे रखा है, ठीक है जी, उसकी भुजा हमारे पास दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो दिमाग कहां जाना चाहिए? सूत्र सारणी पे। सूत्र सारणी में दिमाग कहां जाना चाहिए? वर्ग पे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, होता है ना, मानते हो इस बात को? भुजा गुणा भुजा। आप क्या आप देखो यहां तक आपको फॉर्मूला आ गया, आगे बस कैलकुलेशन है। क्या? भुजा 4 है तो 4 गुणा 4, उत्तर आ गया 16। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका आंसर हो जाएगा। मानते हो इस बात को? क्या किया मैंने, जो प्रश्न दे रखा था उसको सूत्र के अनुसार मैंने सोचा, उसकी मैंने भुजाएं देखी कि क्या क्या दे रखी हैं, उसकी जो गणना है वो क्या दे रखी है, कुछ नहीं किया, सूत्र में उसको फिट कर दिया, आंसर अपने आप आ गया। बताओ कौन सा मैंने मंत्र पढ़ा? एक ही चीज याद रखी मैंने। कौन सी चीज याद रखी मैंने दोस्तों? वो रखी इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो। तो वही मैं आपको कह रहा हूं, प्रश्न को सूत्र के अनुसार आप ढाल दो और तब आपका जो कैलकुलेशन है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और तब आपका आंसर जो बिल्कुल फराटेदार आंसर आएगा और गलत होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न को सूत्र के अनुसार सोचना शुरू कर दो। जैसे कि क्वेश्चन आ गया मेरे पास 2 और 2 का जोड़। आपको प्रश्न दिख गया 2 और 2 का जोड़ है, आपने लिखा 2, इधर लिखा 2। अब आपको पता लगा कि प्रश्न तो ये है पर जोड़ क्या होता है। आप गए सूत्र सारणी में, अपने दिमाग को लेकर के गए, दिमाग ने कहा भाई जोड़ वो होता है, देख ऐसा करके ऐसा कुछ होता है। आपने कहा अच्छा ये होता है, फिर आप बोल दो 2 + 2 4। क्या किया मैंने इसके अंदर? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या किया मैंने? 2 और 2 का जोड़ पूछा था, दिमाग कहां गया? जोड़ पे। अंडरलाइन किया दिमाग ने, जोड़ पे। बोला 2 और 2 को जोड़, तो 2 + 2 कितना हुआ? 4। ये कैसे आया दोस्तों? ये आपकी कैलकुलेटिव पावर जब स्ट्रांग होगी और जब आपने इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब समझा, तब आपका आंसर आया 2 + 2 4। यही फंडा मैं आपको कब से समझा रहा हूं दोस्तों। आपको क्या करना है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, पहला स्टेप मैं आपको बताता हूं बेसिक क्लियर करो, दूसरा स्टेप मैं बताता हूं सूत्र सारणी समझो, तीसरा स्टेप मैं बताता हूं प्रश्न की भाषा को समझो। गारंटी देता हूं मैथ क्या, मैथ का बाप भी आएगा तुम्हें। इस बात की गारंटी तुम मेरे से लिखवा के ले लेना यार। और तुम्हारे जो मैथ का फोबिया है ना, गारंटी देता हूं 3-4 सेमिनार ऐसे ले लूंगा ना, गारंटी देता हूं कि आपके मैथ का फोबिया बिल्कुल 0 पे चला जाएगा। लेकिन बस आप प्रैक्टिस करते रहो। मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, नोटिस कर रहा हूं, लोग आलसी होते जा रहे हैं, हद से ज्यादा आलसी होते जा रहे हैं लोग टीचर में एक्सक्यूज निकाल रहे हैं कि टीचर डेली नहीं पढ़ा रहा है, टीचर क्यों नहीं पढ़ा रहा है, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, टीचर अच्छा पढ़ाता है, टीचर कभी कभी आता है, टीचर कभी नहीं आता है, ये है वो है। अरे भाई टीचर का क्या है, तुम खुद की गिरेबान में झांक के ये देखो कि आपको क्या आ रहा है। क्या टीचर ने जितना पढ़ाया उतना आप कर पाए हो? अगर नहीं तो आज ही लग जाओ अपना बेसिक से और रगड़ दो पूरे सिस्टम को रगड़ दो, पूरे सिलेबस को दी एंड मार दो यार, ठीक है ना। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। अरे फिर चाहे टीचर क्या
कोई भी आपको आगे पढ़ाएगा ना, तो आपको उससे एडवांस लेवल का आपको पता होगा और तभी आपको पढ़ने का मजा आएगा। ठीक है ना। आप बहुत सारे लोग जो है मेरी क्लास नहीं देखते हैं। पता है क्यों नहीं देखते हैं? बोले सर मजा नहीं आ रहा सर। अबे मजे को, यहाँ पे कोई फिल्म थोड़ी ना चल रही है, यहाँ पे मैथ चल रहा है और मैथ उसी को मजेदार लगेगा जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, उसके मेरे पास पर्सनल कमेंट आ रहे हैं, बोला सर मजा आ गया मैथ करके, इतना शानदार मैथ किया मैंने। तो वो मेन जो फंडा था वो क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट का। जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, और जिसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको मजा आएगा। ठीक है ना। आप कोई भी काम करते हो लेकिन वो आपको काम पहले से आता है तो आपको काम करने में मजा आता है। ठीक है ना। तो वही गणित का है। आप क्या करो, आज ही बैठ जाओ, अपना स्ट्रोंग करो बेसिक कॉन्सेप्ट को, जोड़ घटाव गुणा भाग। अब लोग कह देंगे ये भी कोई बताने की बात हुई, लेकिन मैं आपको फिर से वही एग्जांपल दूंगा। आपको अगर इस सीढ़ी पे यहाँ पे पहुंचना है तो पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी जाना पड़ेगा। तो आप इस पहली सीढ़ी को आज क्यों ना आज मजबूत कर लो, कल इसको कर लो और परसों आप इसको कर लो, चौथे दिन आप मंजिल पे पहुंचे पाओगे। तो यही मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। उसके बाद क्या है कि लोग मायूस, सब्जेक्ट नहीं आया, लोग मायूस होकर उसको क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। एक बात आप गांठ बांध लो, मेरी गारंटी ले लो मेरे से ये लिखा के कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है ना, तो आप उसके अंदर हो जाओ बेशरम। क्या हो जाओ? बेशरम। बेशरम कैसे होना है? आप उस सब्जेक्ट के पीछे ही पड़ जाओ कि तू मुझे नहीं आ रहा, मैं तो तुझे आने दूंगा भाई। मैथ नहीं आ रहा, मैथ के पीछे पड़ जाओ यार। एक हफ्ता नहीं आएगा, 2 हफ्ता नहीं आएगा, 3 हफ्ता नहीं आएगा, 1 महीने नहीं आएगा, दूसरे महीने आने लगेगा, गारंटी है। ठीक है ना। तो निरंतर अभ्यास करते रहो। करत करत अभ्यास, सुनी होगी आपने कहावत, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये भी सुना होगा आपने। जो एथलीट होता है, कभी आपने देखा है जो एथलीट होते हैं या फिर जो ये जो खेल वगैरह दिखाते हैं, जो नट नतनी होती है, जो रस्सी पे चलती है, उसकी आपको तो उसको 2 मिनट का आपको मजा होता है कि वो अच्छा वो रस्सी पे चल रही है, यहाँ से चली यहाँ पे पहुंच गई, लेकिन उसके लिए वो सालों की प्रैक्टिस है दोस्तों। उसके लिए वो क्या है? सालों की प्रैक्टिस है। तो शुरू शुरू में तो उसको भी डर लगा हुआ कि हो सकता है रस्सी टूट जाए, तो हो सकता है मैं नीचे गिर गई तो, लेकिन उसने क्या किया? प्रैक्टिस किया, अपने डर पे काबू रखा। वही बात आपके साथ, आपके अंदर जो मैथ का जो फोबिया है ना, जो आपके अंदर जो डर है, उसको आप खत्म कर दो और आप लगातार अभ्यास करना स्टार्ट कर दो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, पढ़ाई में चूर हो जाओ। गारंटी देता हूं आपका फोबिया बिल्कुल दूर भाग जाएगा दोस्तों। आपका फोबिया, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका फोबिया का हुआ क्या। तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस। आज से आप एक कसम खा लो, चाहे मैं 15 मिनट मैथ करूं, चाहे मैं 15 मिनट मैथ करूं, चाहे मैं 20 मिनट मैथ करूं, चाहे मैं 25 मिनट करूं, मैथ नहीं, आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट जो आपको बोरिंग लगता है, और चाहे मैं 35 मिनट करूं, लेकिन जो भी करूंगा या करूंगी वो पूरे शिद्दत से करेंगे। ठीक है ना। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही उठेंगे। तो गारंटी देता हूं, मैथ क्या कोई भी सब्जेक्ट जो आपका वो मुश्किल नहीं लगेगा। ये छोटी छोटी बातें आपको लग रही होगी, लेकिन आपकी लाइफ में भूचाल लाने के लिए ये छोटी छोटी बातें ही काफ़ी है। इन छोटी छोटी बातों की वजह से ही जो है सिलेक्शन में लोग पीछे रह जाते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है दोस्तों। उसके बाद बात मैं करूंगा तो दोस्तों ये है समय सीमा निश्चित करना, निरंतर अभ्यास, और उसके बाद समय सीमा निश्चित करना। आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, आज आपको 10 मिनट लगे ना, तो आप इतनी प्रैक्टिस करो, इतना समय सीमा फिक्स कर लो, कल वही क्वेश्चन आपका 5 मिनट में हो जाए और परसों वही क्वेश्चन आपका 3 मिनट में हो जाए। कोई भी आप एग्जाम देते हो दोस्तों, उसके अंदर आपको समय सीमा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो समय सीमा को सुनिश्चित कर लो कि मुझे ये क्वेश्चन सिर्फ 3 मिनट में निकालना है। स्टॉप वॉच लेके बैठ जाओ, स्टॉप वॉच आप लेके बैठ जाओ कि मुझे ये जो क्वेश्चन है वो इतनी ही देर में निकालना है। तो आपका क्या होगा, आपको उससे हैबिट बनेगी। और समय सीमा कब फिक्स होगी? जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे। कोई भी चीज़ का जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपकी जो समय सीमा है वो भी आपकी फिक्स हो जाएगी। ठीक है ना। आप थोड़े से समय के अंदर आप क्वेश्चन को इजीली आप सोल्व कर पाओगे, गारंटी देता हूं उस बात की। बस अपना बेसिक यार कंसेप्ट क्लियर रखना। मैं बार बार आप लोगों से अपील कर रहा हूं, बेसिक क्लियर रखो। जो लोग मेरे से कह रहे हैं ना कि हमें मैथ नहीं आता, मैं उन्हें कहता हूं आप 15 दिन मेरे से बात मत करो। 15 दिन आप क्या करो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और 15 दिन के बाद आके मुझसे पर्सनली बात करो। उस दिन आप ये बताना कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हुई या नहीं हुई। मैं गारंटी देता हूं आपके अंदर इंप्रूवमेंट आपको खुद को नजर आ जाएगी दोस्तों। ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो। उसके बाद क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद बार बार सूत्र सारणी को पढ़ो। एक बार पढ़ ली, दोबारा पढ़ो। चार्ट जो आपने कमरे में लगा रखा है सूत्रों का, ठीक है ना, उसको आप बार बार पढ़ो। एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, बार बार जब भी खाली बैठे हो पढ़ लो। एक बात बताऊं, जब भी आप खाली बैठे हो ना, तो मोबाइल चलाना, टीवी देखना, ठीक है ना, समय बर्बाद करना, दोस्तों के पास जाके बैठना, महफिलें जमाना, ये सब चीजें छोड़ दो एक बार। अरे दोस्त तो आते जाते रहेंगे यार,
लेकिन ये जो मौका है ना, ये बार बार नहीं आएगा आपको। तो आप क्या करो, बार बार जब भी आप खाली बैठे हो, आप ये देखो मेरी वीकनेस कहाँ है। अरे वीकनेस पे आप जिस दिन आपने कमांड करने स्टार्ट कर देना, वही वीकनेस आपका सबसे बड़ा एसपी बनेगा। एसपी मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनेगा आपका, सबसे बड़ा मजबूत जो क्षण है, जो आपका पॉइंट है, वही आपका जो है सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, जो आपका वीक पॉइंट है। लेकिन उसके लिए आपको क्या है, जब भी आप फ्री टाइम में हो, जब भी आप फ्री टाइम में खाली बैठे हो, जैसे मान लो आपको मैथ के फॉर्मूला याद नहीं होते, जब भी आपको फ्री टाइम मिला मैथ के फॉर्मूला गुनगुनाने लग जाओ, दिमाग में गुनगुनाने लग जाओ। आयत है, वर्ग है, वर्त है, वर्ग है, ये है, वो है, लाइन है, जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है। जब भी आपको फ्री टाइम मिला इस चीज़ को करना स्टार्ट कर दो। और दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने बताई है ना, ये आप अपना के देख लो, और 20 दिन के बाद आप मेरे को कमेंट कर देना चाहिए कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट खुद ब खुद आपको नजर आएगा। इंप्रूवमेंट गारंटी देता हूं, आपके अंदर 40 से 50% इंप्रूवमेंट आ जाएगा। बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो मेरी तरफ से मैंने पूरी 101% कोशिश की आपको समझाने की। कैसे लगी वीडियो, अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि सभी भाइयों की ये दिक्कत जो है वो सोल्व हो पाए। और दोस्तों चैनल पे आप नए हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। उसके अंदर कोई बुराई नहीं है आपके अंदर, ठीक है ना। आपके लिए फायदेमंद वीडियोस ही लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। और गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों। कोई भी फिर भी आपको कोई डाउट आता है, पर्सनली आप मुझे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपके लिए चारों तरफ की हेल्पलाइन खुली है दोस्तों, बस आप मेहनत करना मत छोड़ना, ठीक है ना। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, और चैनल पे प्लेलिस्ट है उनको भी आप देखते रहिएगा। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, प्यारा सा कमेंट जरूर आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।